ऐसा कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम में सीधे आता है, उसके बिना पेपर हमारा बन ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों फिक्स होते हैं। एमसीक्यू में पूछा गया प्रश्न अगर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ओम के नियम की प्यारे बच्चों सीमाएं, धारा तथा अनुगमन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। I बराबर NEAVD, अनुगमन वेग के संबंधित आप लगातार 10 साल के PYQs उठा लीजिए, आपको हर साल ये पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। धारावाही चालक तार है तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, ये वीडियो पूरी यूट्यूब के इतिहास में सबसे अलग और सबसे पावरफुल आप सभी के लिए होने वाली है। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में इतिहास लिखना चाहते हैं, अगर आपने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है और अगर आप भी चाहते हैं जब आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को उठाते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम में सीधे आता है, उसके बिना पेपर हमारा बन ही नहीं सकता है। अगर प्यारे बच्चों, अगर आपने पढ़ाई कर ली या फिर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, किसी भी भारत में किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले एक चीज मैं जानना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आप बोर्ड परीक्षा में कितना स्कोर करना चाहते हैं ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों। ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है क्योंकि आपके लगातार भारी डिमांड पे कि बोर्ड एग्जाम के जो भी वायरल टॉपिक हैं सर वो हमें बता दीजिए। यानी कि चैप्टर वाइज कितना वेटेज होता है, कौन कौन से टॉपिक एक चैप्टर में, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों फिक्स होते हैं। कहते हैं ना कि मेहनत अगर हमेशा ईमानदारी से की जाए तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, और मेहनत इतनी खामोशी से करो जिस दिन एक रैंक आए तो पूरे प्रदेश में सिर्फ प्यारे बच्चों आपका नाम रोशन हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बहुत टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम समय में कंप्लीट फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों। सबसे पहले यूनिट आपका आता है बुक फर्स्ट। आपको पता है कि जो बुक फर्स्ट होता है प्यारे बच्चों वो आपको 35 नंबर बुक फर्स्ट देगी, है ना। अगर आप बुक फर्स्ट की बात करेंगे तो बुक फर्स्ट भी आपको 35 मार्क्स देगा और बुक सेकंड भी आपको 35 मार्क्स देगा, और प्यारे बच्चों 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं जो कि आपके स्कूल के होते हैं, ठीक है। ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, अगर आपके पास रेफरेंस की किताब है तो पहली यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युत में आपके जो जो चैप्टर्स आते हैं उसके बारे में हम आप लोग बता देते हैं। यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, आपका ये टॉपिक आता है प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत की वाले चैप्टर में। तो बात करें वो 8 नंबर का पूछा जाता है, 4-4 नंबर का वेटेज होता है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 आपका और चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 2 आता है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर सेम मार्क कैरी करते हैं, यानी कि 4 + 4 मार्क्स आपको मिलता है। ये फिक्स होता है प्यारे बच्चों, चूंकि बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर बनाएगा उसको ये वेटेज दिया जाता है कि आपको पेपर इसी सेगमेंट में बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस 7-8 सालों के बाद पूरे एक्सपीरियंस के साथ प्यारे बच्चों मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल और बहुत ही स्पेशल रहेगी और बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम की सीमाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलती है। एमसीक्यू में पूछा गया प्रश्न अगर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, सदिश रूप पूछा जाता है, ठीक है। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों, यहां से आपको डेरिवेशन देखने को मिलता है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको डेरिवेशन देखने को मिलता है। फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण, यहां से प्यारे बच्चों टाउ बराबर जो आपका पी साइन थीटा वाला सूत्र है, इस पर न्यूमेरिकल या फिर 3 नंबर के डेरिवेशन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। गॉस के नियम के अनुप्रयोग आपके लिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय इन दोनों में आता है। निरक्षीय स्थिति इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान प्यारे बच्चों 0 होता है, बी का मान 0 होता है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। इसमें ये प्यारे बच्चों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए प्यारे बच्चों, तो वो फार्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मान एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में प्यारे बच्चों D माइनस में T प्लस T बाई की होता है। ये फार्मूला भी आपके पेपर में देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। संधारित्र का संयोजन इंपॉर्टेंट होता है, यहां से प्यारे बच्चों आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। ये ऐसे टॉपिक है जिसके बिना आपका प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में पेपर बनना बिल्कुल ही नामुमकिन है।
अगर ये टॉपिक आपके रेडी नहीं है और आप बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए इस वीडियो को आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से आखिरी तक देखना है और आपको खुद लगने लगेगा कि सिर्फ इस टॉपिक को हमें रेडी करके तो जाना ही जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले यूनिट पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो आपका आता है वैद्युत चालन से वैद्युत धारा नामक चैप्टर। वैद्युत धारा आपको पूरे के पूरे 7 मार्क्स देती है। ये मार्क्स प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा डायरेक्ट प्यारे बच्चों ये क्या है नोटिस है कि भैया ये इतने चैप्टर का सेगमेंट बटा हुआ है, 7 मार्क्स आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। स्कोर करना चाहते हैं 70 आउट ऑफ 70 तो बस इस वीडियो को आखिरी तक आप देखते रहिए और यकीन मानिए कि आप खुद कमेंट करके जाएंगे सर मजा आ गया। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्यारे बच्चों तो आप कमेंट कर दिया करें, आपके डिमांड पे ही प्यारे बच्चों मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूं और आपके लिए वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपके प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल डिकोड, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है वो सीरीज कंटिन्यू है प्यारे बच्चों, हर संडे हम लेकर आते हैं। न्यूमेरिकल डिकोड आपके इसी लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं प्रॉपर आराम से। ओम के नियम की प्यारे बच्चों सीमाएं, धारा तथा अनुगमन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। I बराबर NEAVD, अनुगमन वेग के संबंधित आप लगातार 10 साल के PYQs उठा लीजिए, आपको हर साल ये पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्रतिरोध की ताप की निर्भरता प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। मैंने वही टॉपिक लिया सेल का विद्युत वाहक बल और इसका संयोजन प्यारे बच्चों, सेलों का संयोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। डेरिवेशन के दृष्टि से अगर आप देखें तो इसी वैद्युत धारा नामक में एक होता है प्यारे बच्चों किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। इसी में अगर आपके पास रेफरेंस की किताब होगी तो वो देखने को मिल सकता है। तो वहां से प्यारे बच्चों वैद्युत धारा में किरचॉफ के नियम और किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का दोनों नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्यारे बच्चों वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते, यहां से मिलकर कुल मिला के 7 नंबर आपके पूरे तरीके से पक्के होते हैं। ठीक इसी आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जिसे आप गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के नाम से प्यारे बच्चों जानते होंगे, ठीक है। इससे आपको 8 नंबर मिलते हैं। इसमें 8 नंबर कहां से मिलेंगे और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम के प्यारे बच्चों अनुप्रयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना। अगर बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग आपने नहीं पढ़ा तो प्यारे बच्चों एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत कम चांस होता है, लेकिन एम्पियर के परिपथीय के नियम के अनुप्रयोग जरूर पूछा जाता है। अगर कोई सीधा धारावाही चालक तार है तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, वो भी डेरिवेशन में प्यारे बच्चों, ठीक है। चूंकि आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से इसको इस तरीके से आपको तैयार करना है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये टॉपिक पढ़ लेना हो जाएगा, मैं वो टॉपिक में डेरिवेशन का वेटेज कितना है, न्यूमेरिकल का वेटेज कितना है और आपका थियरी की इंपॉर्टेंस से कितना है वेटेज, ठीक है। तो आपके जो बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों बनते हैं वो प्यारे बच्चों 7 सेट में आपका पेपर बनता है और 7 सेट में प्यारे बच्चों 3 सेट ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है और वही सेट आपका टफ माना जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया और आपके लिए 3.5 घंटे की एक एपिसोड की एक सीरीज न्यूमेरिकल डिकोड चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट कर दी। आराम से देखिए, मचाते रहिए भोकाल बोर्ड एग्जाम में। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल पे, यानी कि अगले टॉपिक पर। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल प्यारे बच्चों F/L, ये वाला सूत्र μ0 अपान में प्यारे बच्चों 2 पाई I1 I2/R होता है। यहां से प्यारे बच्चों किसी न किसी सेट में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है या फिर प्यारे बच्चों ये फार्मूले का डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण, जहां पे आपको प्यारे बच्चों इसी चैप्टर में रिलेटेड है चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर, जो टॉपिक बहुत हर बार डेरिवेशन संरचना आता है उसका कार्य सिद्धांत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय द्विध्रुव आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों चुंबकत्व तथा द्रव्य में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अन्य चुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थों के गुण और इनके बीच के अंतर। और यहाँ पे एक चीज और आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। जाइए चुंबकीय प्रवृत्ति, बस आपको प्यारे बच्चों ये 3 टॉपिक चुंबकत्व और द्रव्य में पढ़ना है, चुंबकत्व तथा द्रव्य। और चुंबकत्व तथा द्रव्य में प्यारे बच्चों आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि प्यारे बच्चों 4 नंबर फिक्स होते हैं और सबसे सरल चैप्टर आपसे माना जाता है, ठीक है। तो यहां से दोनों चैप्टर मिला के प्यारे बच्चों आपको 8 नंबर पूरी के पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के इस सेगमेंट को डिसाइड करते हैं कि कितने टॉपिक उसमें से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। सारी यूनिट को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है।
फिर आता है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। अपने आप में एक रामबाण चैप्टर है, जहां से न्यूमेरिकल के दृष्टि से प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। 3 सेट में अगर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा वो भी खतरनाक, तो प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा से देखने को मिलता है। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपको बता देते हैं कि आपको न्यूमेरिकल किस वेटेज से कहां से कैसे पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, दोनों नियम पूछा जाता है प्यारे बच्चों। फैराडे का पहला नियम को न्यूमैन का नियम और फैराडे को दूसरे नियम को लेंज का नियम कहते हैं। तो ये नियम आपके डेरिवेशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंज का नियम आपको हर सेगमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्रेरण गुणांक में अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण, ये दोनों पढ़ना पड़ता है। दोनों के बीच में अंतर के सवाल पूछे जाते हैं। अन्योन प्रेरण प्यारे बच्चों और स्वप्रेरण के सवाल आपके पेपर में हर बार प्यारे बच्चों पूछा जाता है। फिर एलसीआर परिपथ, विभिन्न प्रकार के परिपथ, एलसीआर परिपथ और एलसी परिपथ में प्यारे बच्चों अनुनाद की स्थिति, ये आपके लिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। और आपको प्यारे बच्चों पढ़ना पड़ता है प्रतिबाधा, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रतिबाधा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि और सिद्धांत, याद रखिएगा। अगर ये आएगा मेरे भाई तो इसकी आएगी प्यारे बच्चों क्रियाविधि, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल और इसका सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। और ये जब भी आएगा प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर, तो ये आपको 5 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे पढ़े उन्हीं से जिन्होंने टॉपर्सों को पढ़ाया है, पढ़े उन्होंने जिन्होंने लगातार 10 वर्षों से टॉपर्सों को पढ़ाया, स्टेट में रैंक दिलाई है बच्चों को, प्यारे बच्चों। तो इसीलिए कहता हूं बस इस वीडियो की ईमानदारी से आके देखिए, बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, भरोसा रखिए अपने किशन भैया पे, आपको सब कुछ वो मिलेगा इस चैनल पे जिसकी आप उम्मीद करते हैं। अगर आपका भी सपना है 2026 बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने का, तो हम आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है। आ जाइए, फिर चलते हैं प्यारे बच्चों बिना किसी देरी किए। विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे छोटा टॉपिक है, मैं हमेशा कहूंगा एक लाइन में कभी भी एक लेक्चर आप हमारा देखिएगा 40 मिनट का, उसमें आपको ये 4 नंबर 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूं पक्का मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको सारे चैप्टर वन शॉट भी मिल जाएंगे लाइव सेक्शन में आपको। इसके अलावा न्यूमेरिकल की डिकोड की अलग से सीरीज मिल जाएगी। आप जो डिमांड इसके बावजूद भी करोगे वो भी आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें विस्थापन धारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा। और ये दोनों टॉपिक पढ़ लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और स्पेक्ट्रम की व्याख्या, बस इससे आपको मिल जाएगा। 2 नंबर आपको प्यारे बच्चों यहां से मिल जाते हैं, 2+2 का यहां पे नियम लगता है। 2 नंबर इस चैप्टर से, 1 नंबर यहां से मिलता है, बस बात खत्म। 1 नंबर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछा जाता है। फिर बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों यूनिट सेकंड, यानी कि जहां से 35 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बेटा बुक 2, पार्ट 2 का मतलब है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं बुक 2 पर, ठीक है। बुक 2 में सबसे पहला ही चैप्टर होता है जिसे चैप्टर 9 के नाम से जाना जाता है। आपका यूनिट है प्रकाशिकी। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी केंद्र, अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर, ठीक है। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में 2 चीजें हैं बेटा, किरण प्रकाशिकी है और तरंग प्रकाशिकी है, ठीक है। यहां से मिला के आपको प्यारे बच्चों 13 मार्क्स मिलते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है आपका। इसमें प्यारे बच्चों गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का नियम, प्यारे बच्चों इसका निगमन यानी कि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लगातार 5 सालों से अगर मैं बता दूं तो इसका डेरिवेशन जरूर आ रहा है। इसके सहारे प्यारे बच्चों आप लेंस मेकर फार्मूला प्यारे बच्चों आपको डेफिनेटली डेरिवेशन के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहां से आपको ये चैप्टर न्यूमेरिकल के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब भी आता है लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग में प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाशिक तंतु ऐसा टॉपिक है जो आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा, प्रकाशिक तंतु का क्रियाविधि, ठीक है, इसका सचित्र वर्णन, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, इसका प्यारे बच्चों डेरिवेशन, अल्पतम विचलन का सूत्र, यहां से प्यारे बच्चों आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, ठीक है। लेंस और इसकी बात होगी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में, प्रकाशिक केंद्र में यहां से लॉन्ग आंसर चूंकि फिक्स होते हैं, एग्जामिनर के पास प्यारे बच्चों कोई तरीका नहीं है किसी भी क्वेश्चन को टफ बना दे, ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। इसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट है। यंग का प्रयोग सिर्फ प्रयोग इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन का गुण पढ़ना है और प्रकाश के व्यक्तकरण का गुण पढ़ना है, यहां से प्यारे बच्चों आपको 2 नंबर मिलता है। बस ये 2 टॉपिक इसमें है जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको। 6 नंबर मिलता है द्रव्यतः विकिरण की द्वैत प्रकृति, सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है। इसमें प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन संबंधित समीकरण, आपको विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या होती है और डी ब्रोगली का तरंग का समीकरण आपको याद रखना है, जहां से आपको यहां से प्यारे बच्चों क्या बोलता है न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है आपके पेपर में, ठीक है। फिर आपका आता है प्यारे बच्चों परमाणु तथा नाभिक, परमाणु 4 नंबर का परमाणु और 4 नंबर का नाभिक।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां आपको लिखने को जरूर मिलती है और उसके बाद इन दोनों का परमाणु मॉडल आपको याद रखना है। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये आपको लॉन्ग में 5 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न है हर बार। समस्थानिक, इसके बाद हम अगर हम नाभिक की बात करें, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, उसके बाद इसकी बंधन ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर आपको 3 नंबर का पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। सबसे आखिरी टॉपिक है आपका प्यारे बच्चों अर्धचालक तथा डायोड, यानी कि आंतरिक तथा बाह्य अर्धचालक, पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक में पीएनपी और एनपीएन टाइप के अर्धचालक आपसे पूछा जाता है। डायोड एज ए रेक्टिफायर, प्रवर्धक के रूप में कब इस्तेमाल किया जाता है, डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर और ऊर्जा बैंड, ये ऐसे 4 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में तैयार कर ली जाए तो प्यारे बच्चों लॉन्ग में 5 नंबर और आपको वेरी शॉर्ट में 3 नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर ये चैप्टर जो बनता है आपका 5 नंबर लॉन्ग में, 2 नंबर वेरी शॉर्ट में और 1 नंबर एमसीक्यू में पूछा जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे पी टाइप में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोटर, किस प्रकार के यहाँ दोनों पाए जाते हैं, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न जो एमसीक्यू में बनता है प्यारे बच्चों। ये थे आपके कंप्लीट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो अगर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्यारे बच्चों ज्वाइन कर लो। इसका स्कैन, इस चीज को आप स्कैन करेंगे ताकि इसका ऑफिशियल आपको जो पीडीएफ है जो आप हमेशा डिमांड करते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप हमें किशन सर ऑफिशियल पे कहीं पे भी सर्च करके मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। अपना ध्यान रखिए, ये वीडियो आपके भारी डिमांड पर थी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से लाइव लेक्चर्स में। अपना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों और उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर फोड़ेंगे। कितना सपना है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।